नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। देखिए, सावन का मौसम है। भोले का मौसम कहा जाता है इसे। भोले की भक्ति में भक्त लीन रहते हैं और ये 1 महीने तक चलने वाला ऐसा पर्व है जिसमें आपको अलग अलग तरह के कांवड़िया भी दिखाई देंगे जो कांवर लेकर भोले के द्वार पर चलते हैं। भोले को जल चढ़ाने के लिए ये लोग कांवर ले लेते हैं। ऐसा ही एक आकर्षक कांवड़ आपको देखने को मिलेगा। सुल्तानगंज से जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए ये रवाना हो गए हैं। 54 फीट का इनका आकर्षक कांवड़ है। भागलपुर से ये रिपोर्ट है। भागलपुर में पवित्र महीना सावन में जब कांवड़ियों के चलने का सिलसिला जारी है, 7वें दिन पटना से आए 300 से अधिक श्रद्धालुओं का एक जत्था 54 फीट का आकर्षक कांवड़ के साथ सुल्तानगंज से जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। देख सकते हैं आप, 54 फीट का आकर्षक कांवड़, 300 से अधिक श्रद्धालु जो कि पटना से आए हैं और बाबा धाम जा रहे हैं, बोल बम जा रहे हैं, बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं 54 फीट का कांवड़ लेकर। 54 फीट का कांवड़ जो है वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग देखकर भौचक्के रह गए हैं और काफ़ी सराहना भी हो रही है इनकी, क्योंकि भक्ति ही ऐसी है, भोले की भक्ति में लीन है। 300 से अधिक श्रद्धालु 54 फीट का कांवड़ लेकर चल रहे हैं। सुल्तानगंज से जल भरा इन्होंने और अब बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। श्रद्धालुओं ने माहौल बना दिया है। महादेव के भजनों पर, ढोल झाल के धुन पर नाचते गाते बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। तो गजब की ये तस्वीर रहती है। आप जब भी देखिएगा या आपको अगर खुद जाने का मौका मिले बैद्यनाथ धाम, तो आप देखिएगा किस तरीके का माहौल रहता है। आप खुद भी अगर आप उस कैटेगरी के इंसान नहीं हैं, मतलब नाचने गाने वाले अगर आप नहीं हैं, लेकिन अगर आप उस माहौल में जाते हैं, वहाँ पर आप जाते हैं, उन रास्तों पर जाते हैं, तो आप खुद ब खुद उस माहौल में रम जाते हैं और नाचने गाने लगते हैं। श्रद्धालु बताते हैं कि 2007 से बैद्यनाथ धाम वो लोग जा रहे हैं और बाबा मनोकामना पूरी कर देते हैं, इसीलिए जाने में भी कोई परेशानी नहीं होती। कांवड़ लगभग 500 किलो का है और 9 श्रद्धालु इसे उठाए हुए हैं। ये सभी श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे और महादेव का जलाभिषेक करेंगे। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अजगैबीनाथ नगरी से बैद्यनाथ नगरी तक बोल बम गुंजायमान है। सुनिए क्या कुछ कहना है कांवड़िया श्रद्धालुओं का, सुनिए। करीब 15 साल से ऊपर से तो हम आ रहे हैं, 15 साल से ऊपर से आ रहे हैं, है ना। फीट का कांवड़ है, कितना वजन है? 54 फीट का कांवड़ है, मोटा मोटी 5 क्विंटल। हाँ, उसी में सारा जल वगैरह सब रहता है। टीम में कितने लोग हैं? टीम में 500 से ऊपर है। 500 से ऊपर। और पकड़ते कितने लोग हैं कांवड़ को? एक दफे में 9 लगते हैं, 10 लगते हैं, कभी कभी 11 भी लग जाते हैं। बटा हुआ रहता है, एक छूटता है, एक लगता है। दौड़ते हुए जाते हैं, भारी नहीं लगता है किसी को? बाबा का उत्साह है, वो जिनको बुलाते हैं ना, उनको कुछ भारी नहीं लगता है, ना चलने में कोई असर पड़ता है। और जो भी लोग यहाँ आस्था लेके आते हैं उनकी मनोकामना पूरा होता है ना। जब एक समय था कि हम लोग आते थे ना, शुरू में सोचते थे पैसा कहाँ से आएगा, और सेम दिन पैसा आता था जिस दिन निकलना रहता था। उसके बाद भगवान नौकरी दिया, चाकरी दिया, सब चीज़ दिया, बहुत अच्छा रहा। रंजीत कुमार। कांवड़ का नाम है श्री श्री विशाल कांवड़ समिति, पटना सिटी। ये क्या मनोकामना पूरी हुई थी? ये कांवड़ का नाम श्री श्री विशाल शिवधारी कांवड़ समिति तो है ही, लेकिन हमारा हिसाब से ये कांवड़ का नाम क्या बोलते हैं, दुख हरण कांवड़ का नाम धर देना चाहिए। ये जिस भी व्यक्ति इस कांवड़ के साथ में आते हैं उनका दुख दूर ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे में हमारा करीब 2011 से हम संघर्ष कर रहे थे सरकारी नौकरी के लिए, तो करीब मशक्क़त के बाद 7 साल परिश्रम किए, 6 साल, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। तो हम इस कांवड़ में 2017 में कांवड़ को पहली बार हम पटना सिटी से लेकर के सुल्तानगंज से जल उठा करके बाबा के दरबार में गए। उसके बाद में 2018 में मेरा बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निचालक के पद पर सिलेक्शन हो गया। हम अभी गोपालगंज जिला में अग्निचालक के पद पर 5 साल से कार्यरत हैं। मनोकामना पूरी हुई। बहुत तो
परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं, हमको लगता है कि ये देखने में बहुत वजन है, रियलिटी में बहुत वजन, लेकिन कंधा पर लेने के बाद में ये बहुत हल्का बुझाता है, लगता ही नहीं कंधे पर कोई वजन है। बस हमारे ऊपर कंधे पर बोझ नहीं, महादेव के ऊपर ये बोझ सब रहता है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। तो सुना आपने श्रद्धालुओं को किस तरीके से भोले के भक्ति में लीन है, भोले की भक्ति में ऐसा लीन है कि 54 फीट का कांवड़ लेकर चल दिए हैं। तो गजब की भक्ति है और भारत में तो आपको भक्ति दिखेगी ही, और ख़ासकर जब सावन का मौसम हो तो भोले की ऐसी भक्ति जगती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।